ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे वास्तु ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको कोए के कुछ ऐसे संकेत बताऊंगा जिससे आप शुभ और अशुभ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। पुराने ज़माने में एक परंपरा चली आ रही है कि यदि किसी के सिर पर कोआ बैठ जाए तो वह अपने रिश्तेदार को झूठा पात्र लिखता है कि उसकी मृत्यु हो गई है। इस प्रकार की खबर सुनकर परिजन शोक करने लगते हैं। उसी दिन दूसरा पत्र लिखते हैं कि वह खबर निराधार है, कोआ सिर पर बैठने से ऐसी खबर दी गई थी। कहते हैं कि इस प्रकार की खबर उड़ाने से उस पर आई विपत्ति टल जाती है। कोआ जब भी घर की छत पर आवाज़ करता है तब कहते हैं कि घर में कोई मेहमान आएगा। यह बात अक्सर सच भी साबित हो जाती है। दोस्तों, घर की उन्नति के लिए, घर में बरकत के लिए और अपने समय को सुधारने के लिए हम कई चीज़ों का पालन करते हैं। जैसे महिलाओं को किस दिन बाहर धोना चाहिए, किस दिन नहीं धोना चाहिए, इसका भी संबंध सीधा सीधा घर से होता है। उसी प्रकार से हम पूजा पाठ करते हैं, प्रतिदिन भगवान शिव की आराधना करते हैं, माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, जिससे हमारे घर में सुख और समृद्धि बनी रहे और भगवान का आशीर्वाद भी बनी रहे। उसी प्रकार से कई ऐसे संकेत होते हैं, जैसे कोए के द्वारा हम शुभ अशुभ का अंदाज़ा लगा सकते हैं, छिपकली के द्वारा अंदाज़ा लगा सकते हैं, या अपने शरीर के अंगों के द्वारा भी शुभ अशुभता का हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। दोस्तों, कोए के अंडों की संज्ञा से भी शुभ अशुभ की भविष्यवाणी की जा सकती है। यदि कोआ मादा एक ही अंडा दे तो इसे कारण कहा जाता है। इसे अच्छी वर्षा व अच्छा पैदावार के संकेत समझना चाहिए। इससे प्रजा में प्रसन्नता रहती है। यदि 2 अंडे दे तो इसे अग्नि कहा जाता है। ऐसी स्थिति में अल्प वर्षा होती है, खेतों में डाला गया बीज अंकुरित नहीं होता, प्रजा भी दुखी रहती है। दोस्तों, यदि कोआ बाईं तरफ से आकर भोग का ग्रहण करता है तो यात्रा निर्विघ्न संपन्न होती है। यदि कोआ पीठ पीछे आता है तो प्रवासी को लाभ होता है। दाईं तरफ से उड़कर बाईं तरफ आ जाए और भोग ग्रहण करे तो यात्रा में सफलता मिलती है, अन्यथा विपरीत फल प्राप्त होता है। अगर आप कहीं यात्रा पर जा रहे हैं और आप कोए के लिए भोजन रख रहे हैं, अमावस्या के दिन कोए को पितरों का स्वरूप भी माना जाता है। आप कहीं भी बाहर जाएं तो यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका कार्य सफल होगा या नहीं होगा। कोए के लिए आप कुछ भोजन रख दें और इससे आप आसानी से पता लगा सकते हैं। यदि दाएं तरफ से उड़ कर के बाईं तरफ आ जाए और भोग ग्रहण करे तो यात्रा में सफलता मिलती है। यदि कोआ सामने से आकर भोग ग्रहण करे और पैर से सिर खुजलाए तो कार्य सिद्ध होता है। यदि भोग ग्रहण कर उड़ कर कुएं की पाल पर जा बैठे, नदी तट पर जा बैठे या जलपूर्ण घाट पर बैठ जाए तो कोई वस्तु मिलती है, मुकदमे में जीत होती है एवं धन धान्य में भी वृद्धि होती है। अगर हवेली अथवा अटारी पर या हरे भरे वृक्ष पर जा बैठे तो अकस्मात धन का लाभ होता है। यदि कोई अपनी चोंच में फल, रोटी या मांस का टुकड़ा दबाए दिखाई दे तो अभिष्ट कार्य की सफलता होती है। यदि गाय की पीठ पर बैठकर अपनी चोंच रगड़ता हुआ दिखे तो उसे उत्तम भोजन की प्राप्ति होती है। सूखा तिनका अपनी चोंच में लिए दिखे तो धन लाभ होता है। कोए की चोंच में फूल पत्ती हो तो मनोरथ की सिद्धि होती है। कोआ अनाज के ढेर पर बैठे मिले तो धन्य धान लाभ होता है और गाय के सिर पर बैठ मिले तो प्रियजन से भेंट वार्ता होती है। ऊंट की पीठ पर बैठे मिले तो यात्रा कुशल होती है। यदि सूगर की पीठ पर कोआ दिखाई दे तो विपुल धन की प्राप्ति होती है। यदि कोआ धूल में लोटपोट दिखाई दे तो उस स्थान पर वर्षा होती है। दोस्तों, ये संकेत थे, इनसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।